जैसा कि दर्शकों, हम एक घटना नेहरू प्लेस फायर स्टेशन पर तैनात संविदा कर्मचारी अनिल कुमार को ड्यूटी के दौरान घटती है और अनिल कुमार इसकी जानकारी पुलिस और साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देता है। जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती तब वो मीडिया में आकर अपनी समस्या कैमरे पर रखते हैं। इससे दमकल अधिकारी तो हरकत में नहीं आते, लेकिन थाना नेहरू प्लेस की जरूर संज्ञान लेती है, जिसका प्राइम इंडिया न्यूज दिल से धन्यवाद करता है। लेकिन फायर ब्रिगेड अधिकारी अभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। पुलिस कार्रवाई और सभी फायर ब्रिगेड अधिकारियों से प्राइम इंडिया न्यूज निदेशक महोदय से जनहित में एक बार फिर से अनुरोध करता है कि जो साक्ष्य अनिल कुमार ने शिकायत में उपलब्ध कराए गए या जो आरोप नेहरू प्लेस की अग्निशमन अधिकारियों पर लगाए, उनकी सही और साथ ही उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। आइए अब हम आपको अनिल कुमार की तरफ से कैमरे पर रखी गई समस्या या परेशानी को सुनवाते हैं। मैं आपके साथ अनिल कुमार, हमारे साथ फायर स्टेशन के ऑपरेटर है अनिल कुमार। आइए उनसे बात करते हैं क्या समस्या ये बताइए। मेरा नाम अनिल है, सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में 19/4 घटना की रात 19/4/2024 को नेहरू प्लेस फायर स्टेशन पर टेलीफोन ड्यूटी पर मौजूद था। रात को घटना हुई थी। 10:35 पर एक फायर कॉल आती है, जिसके लिए मैं संकेत के लिए सायरन बजाता हूँ। कुछ समय तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं आता है। उसके लिए मैं दोबारा सायरन बजाता हूँ तो उस टाइम FO 268-63 परमजीत राठी आता है। मेरे से बोलता भी तूने मेरी पार्टी खराब कर दी, मैंने गाड़ी स्कॉर्पियो ले आया हूँ, तूने मेरा माहौल बिगाड़ दिया। मैंने कहा सर हाउस फायर, आप जल्दी जाइए, जानो माल का कम से कम नुकसान हो। वो ये बात सुनकर मेरे ऊपर भड़क गया, बोला कि मैं सीए पवनेंद्र साहब का खास आदमी हूँ और आप मेरे से ऐसे बात नहीं, मेरे साथ मारपीट झगड़ा करने लग गया। जिसकी सूचना मैंने PCR को दी। PCR ने आने के बाद अपनी कार्रवाई शुरू करी और ये आदमी वहां से मौके से फरार हो जाता है। और इस संबंध में मैंने उसी टाइम ADR के यादव को भी फोन किया, सर ऐसे घटना हुई है, आपका क्वार्टर इसी स्टेशन पर है, आप जो आकर इस समस्या को सुनो जरूर। उसके बाद उन्होंने आने से मना कर दिया। फिर मैंने इसकी सूचना सीए पवनेंद्र साहब को दी, सर ये आपका नाम ले रहा है और मेरे साथ ऐसे मारपीट झगड़ा करके और फायर कॉल पे कम से कम 20 मिनट का डिलेट लिखड़ी है, आप इस पर आगे संज्ञान लो। उन्होंने भी आने से मना कर दिया। इस संबंध में मैंने बाद में अपने डायरेक्टर साहब को कंप्लेंट की 4 बार, कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि मेरे को ही नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने इस संबंध में आवाज उठाई कि ये ऐसी घटना हुई है। इस बाबत मैंने फायर ब्रिगेड डायरेक्टर साहब को 4 बार दे चुका हूँ, LG साहब को 2 बार दे चुका हूँ, होम में दे चुका हूँ और CM हाउस में 2 बार दे चुका हूँ जी। जिस तरीके से लापरवाही का मामला बता रहे हैं, लापरवाही जिससे चल रही फायर के अंदर जान माल का तो खतरा है ये सबके साथ में। अगर इस तरीके से फायर स्टेशन के कर्मचारी काम करेंगे तो जनता क्या करेगी इसके अंदर? ये जी बहुत बड़ा इशू है। अधिकारी इसको संज्ञान में ले तो ये बहुत बड़ा इशू है। जब कोई भी कॉल होती है वो 1 मिनट का टर्न आउट होता है, 12 बजे के बाद 2 मिनट का टर्न आउट होता है। जब गाड़ी घटना स्थल पर 20 मिनट देर से निकलेगी स्टेशन से और वहाँ सीन पे कम से कम आध पौन घंटा और देरी से पहुंचेगी, जब तक उस बिल्डिंग राख हो चुकी होगी, जानो माल का काफी नुकसान हो चुका होगा और साथ में लगते मकानों में, हाउस में, एक गोदामों में आग लग चुकी होगी, जिससे भारी नुकसान हो सकता है, जिसके जिम्मेवार दिल्ली फायर सर्विस होगी। जिस तरीके से आप आरोप लगा पड़ते हैं, आपने दिल्ली पुलिस को शिकायत की इस बाबत? इस संबंध में मैंने PCR को कॉल की थी। उन्होंने उनकी PCR आती देख परमजीत राठी वहां से भाग गया था। अधिकारियों ने उसको बचाने के लिए रात को ही CL दे दी। जो फायर सीजन चल रहा है, कोई छुट्टी अलाउड नहीं होती है, फायर सीजन चल रहा है। रात के समय जिसके खिलाफ मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ उस अधिकारी ने दारू इतनी पी रखी, कर्मचारी ने दारू इतनी पी रखी, उसको बचाने के लिए उसको तुरंत CL दे दी, जो कि हो नहीं सकता। एक हवलदार उसको सपेयर कर सकता है, और ADO रैंक का अधिकारी उसको कोई ज्यादा इमरजेंसी हो तो उसको CL दे सकता है, पर उसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है तो उसको पहले मेडिकल कराएगा, उसके बाद उसकी समस्या सुनेगा। जब उसके खिलाफ कंप्लेंट हो रखी है, पुलिस कंप्लेंट हो रही है और उसी को उन्होंने CL देकर उस कर्मचारी को साफ साफ नजर आ रहा है उस कर्मचारी को बड़े अधिकारी कैसे बचाने का काम कर रहे हैं और मेरी आवाज को दबाने के लिए
मेरे को नौकरी से हटा दिया, भाई ये नौकरी से हटा दो और इसको मामला यहीं के रफा दफा हो जाएगा। जिस तरीके से एक एक्सट्रीम ऑपरेशन चलाया गया है जिसमें एक शराब की पेटी है, बहुत सारी शराब की बोतलें उसके अंदर, वो फायर स्टेशन के अंदर का मामला उसमें लगाना चाहेंगे उसमें आप? मैं आपको बता दूं, LF 4153 देवेंद्र सिंह जो उस काल का इंचार्ज था, वो वहीं पर सो रहा था, कूलर के सामने दारू पी के मस्त हो गए वहीं सो रहा था, वो काल पे ही नहीं गया। उसके बाद वहां स्टेशन पर इन्होंने दारू पीने के बाद 8 बोतल स्टेशन पे प्रेजेंट रखी हुई थी, इतनी 12 में अल्कोहल की बोतलें एक सरकारी स्टेशन पर रखी हुई थी। और इस मामले को बड़े अधिकारी दबाने का काम कर रहे हैं, जिसको मैं संज्ञान में ला रहा हूँ बार बार, और मेरी आवाज को दबा दिया जा रहा है। नहीं, जिस तरीके से आपकी आवाजें आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, आप जैसे कि आप थाने के अंदर शिकायत करी, कागजी थाने गए थे, थाने से क्या आश्वासन मिला, क्या शिकायत पर कार्रवाई के लिए? वो जो FO 268 जो प्रेमजीत राठी है, वो बड़ा ही दबंग है और बड़ा ही रसूखदार है। फायर डिपार्टमेंट तो उसके रसूख के आगे नतमस्तक है ही, साथ में ही पुलिस थाना भी कुछ हद तक लाचार हो गया था। मैंने इस संबंध में प्राइम इंडिया न्यूज के एडिटर से बात की, उनके आश्वासन, उनकी सहायता से मैं थाने पहुंचा, जहां पर मेरे को NCR कार्ड दी गई है, जो उन्होंने बताया भाई इन धाराओं में ये का घटना वहां पर हुई है, उन्होंने ये चीज मानी है। और अब भी मैं डायरेक्टर साहब से यही है उम्मीद कर रहा हूं भाई इस चीज को संज्ञान में लो, जन समाज के लिए अपने कर्तव्य पर आप निष्ठापूर्ण इस चीज पे संज्ञान ले और दोषी आदमी है उन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है आपने जो शिकायत पुलिस को दी, आप सर आपका स्कैम बता रहे हैं, क्या है मामला पूरा? ये वीडियो मैंने खुद बनाई है, मेरे सामने सभी अधिकारी कर्मचारी दारू पी रहे थे, इन्हीं की नॉलेज, इसी बात को लेकर मैंने ऊपर हाईलाइट किया मामला, मेरी आवाज को दबाया दिया जा रहा है। मैं दबने वालों में से नहीं हूँ, मेरे से नौकरी से निकाल दिया, इस चीज से मेरे को कोई फर्क नहीं, यहाँ नहीं तो कहीं और, बल्कि मेरे से ये कहा जा रहा है फोन दोबारा धमकी, कोई तेरे को दिल्ली के अंदर नौकरी नहीं करने देंगे। भाई मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रहा, दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। मैं चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े या हेडक्वार्टर के सामने मेरे को खुदकुशी करनी पड़े, पर मैं पीछे हटने वाला नहीं। जो सच्चाई है ना उसके लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत के खिलाफ हूँ। जो अधिकारी कर्मचारी वहां गलत कार्य कर रहे थे, उनसे गलत तो वह अधिकारी है जो उनको बचाने का कार्य कर रहे, उनसे ज्यादा दोषी तो वही होंगे ना जो उनको बचाने का कार्य कर रहे, और कल को वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे। तो ये है मेरा। जिस तरीके से आप बार बार इस चीज को बोल रहे थे, 2 मिनट चाहे इसको लड़ाई को लास्ट तक ले आओगे, अंजाम तक ले आओगे, उससे आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर मान लो आपको कुछ होता है, हादसा होता है, आपकी फैमिली भी है, सब चीजें, उससे कैसे देखेंगे उसको आप? मैं ये कार्य जनहित में कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरे साथ कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ भी ऐसी घटना होती है, मेरा ये हेडक्वार्टर जिम्मेदार होगा, चाहे मैं खुदकुशी करता हूँ या इसके लिए मैं जुड़ जाता हूँ, या मेरे साथ किसी भी तरह का षड्यंत्र रचा जाता है, या जिस तरह से FO 268 परमजीत राठी ने मेरे को धमकी दी थी, या तो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, ये तो तेरे को जान से मार दूंगा। भाई मैं डरने वाला नहीं हूँ, तो मार कुछ भी कर, मैंने अपने इंडिया के लोगों पे पूरा विश्वास है और मेरे को जरूर न्याय मिलेगा। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने ने आरोप लगाया कि बारिश के अधिकारी से लेकर नीचे से बिल्कुल है, और किस तरीके से शराब पी जाती है, किस तरीके से अनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट है। अब देखने की बात है कि अनिल की कंप्लेन कार्रवाई किस तरीके से डिपार्टमेंट लेता है और आगे क्या हो सकता है। अनिल ने प्राइम न्यूज से बात करी और उससे सारी चीजें बताई, प्राइम एडिटर से बात हुई, उन्होंने सारी चीजों को सामने रखा। अब देखने वाली बात है कि इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते फायर स्टेशन के अधिकारी। क्या नाम मनोज साहब, अजीत कुमार, प्राइम न्यूज, दिल्ली।